अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। मैं आपको वेलकम करती हूँ आपके अपने चैनल आगा फूड सीक्रेट्स के ऊपर। मेरी तरफ से मेरे तमाम देखने वालों को बहुत बहुत ईद मुबारक। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ बीफ बिरयानी की रेसिपी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने कुकर लिया है, आप इसको एक नॉर्मल पैन में ही बना सकते हैं और इसके अंदर मैंने डाला है ऑलिव ऑयल। ठीक है, आप चाहे तो इसके अंदर घी में भी बना सकते हैं इसको और नॉर्मल तेल के अंदर भी बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो मैंने तेल लिया है वो होगा तकरीबन 3 से 4 सर्विंग स्पून के करीब। ठीक है, और फिर मैंने इसके अंदर ऐड करी है एक दरमियानी साइज की प्याज। यहाँ पर हमने प्याज डालने के बाद इसको इतना पकाना है कि ये ब्राउन हो जाए। ठीक है, और वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा प्लीज, ताकि आपसे कोई भी स्टेप मिस नहीं हो सके। ये आप देख सकते हैं कि जो प्याज जो है वो हमारी ब्राउन हो चुकी थी और मैंने उसको निकाल करके टिश्यू पेपर पे लगा दिया। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि तेल के अंदर डालेंगे, इसके अंदर दालचीनी का टुकड़ा डालेंगे छोटा सा और 2 छोटी इलायची। ठीक है, यहाँ पर छोटी इलायची और दालचीनी को आपने तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए भूनना है, ताकि जो छोटी इलायची खुशबू है वो इस तेल के अंदर आ जाए। ठीक है, और फिर इसके अंदर आपने ऐड करना है अदरक और लहसुन का पेस्ट। ये होगा तकरीबन 1 टीस्पून के करीब मैंने इसके अंदर ऐड करा है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। और वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक भी ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अच्छा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अदरक लहसुन डालने के बाद हमने इसकी थोड़ी देर के लिए भुनाई करी है, ताकि अदरक लहसुन की जो खुशबू है, स्मेल जो होती है वो थोड़ी सी ख़त्म हो जाए। ठीक है, अब हमने अदरक और लहसुन के साथ गोश्त की भुनाई करनी है। यहाँ पर मैंने बीफ का गोश्त लिया है, ये होगा तकरीबन आधा किलो के करीब। आप अगर चाहें तो इसके अंदर मटन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या अगर आप चिकन यूज़ करना चाहें तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमने गोश्त को उतनी देर तक पकाना है कि जो इसका कलर है वो चेंज हो जाए, ऊपर से ये जो इसका गुलाबी कलर है ये सारा ख़त्म हो जाए। ठीक है, जब तक ये भुनाई हो रही है हम अपने मसालों की तरफ चलते हैं। चलिए जी, ये है बिरयानी का मसाला। इसके अंदर मैंने लिया है काला जीरा, इसको शाही जीरा भी कहते हैं, ये है 2 टीस्पून के करीब। उसके अलावा मैंने इसके अंदर जायफल और जावित्री का टुकड़ा लिया है छोटा सा, छोटी इलायची ली है, लौंग ली है और काली मिर्चें ली हैं और एक बड़ी इलायची का टुकड़ा लिया है और बादियान के फूल लिए हैं। ठीक है, बादियान के फूल थोड़े से लिए हैं, यानी कि 1 टुकड़े करीब। इन सबको हमने ग्राइंड कर लिया और एक जो है मसाला तैयार हो गया। हमारा बिरयानी मसाला है, रेडी है। ठीक है, और ये बहुत ही मज़े का तैयार होगा। अच्छा, उसके अलावा आपने क्या करना है कि यहाँ पर मैंने 2 टमाटर लिए हैं और 2 हरी मिर्चें लिए। ठीक है ना, इसको हमने ग्राइंड करके इसका पेस्ट बना लेना है। ठीक है जी, ये 2 काम करने हैं आपने। अच्छा, अब आप देख सकते हैं कि जो गोश्त है हमारा उसकी भुनाई हो चुकी है पूरे तरीके से। अब यहाँ पर मैंने टमाटर और हरी मिर्चों का जो हमने अभी पेस्ट रेडी करा था इसके अंदर वो ऐड कर देंगे। ठीक है, और इसके साथ इसकी भुनाई करेंगे। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि जो है टमाटरों के साथ गोश्त की भुनाई हो चुकी है। अब मैं इसके अंदर हल्दी ऐड करूंगी, ये होगी तकरीबन ½ टीस्पून के करीब। उसके अलावा मैं इसके अंदर ऐड करूंगी पेपरिका पाउडर। ठीक है, ये भी है ½ टीस्पून के करीब। और ½ टीस्पून ही मैं इसके अंदर ऐड करूंगी पिसी हुई लाल मिर्चें। ठीक है, मिर्चें अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा आप लोग, क्योंकि हमने टमाटर के साथ हरी मिर्चें भी ऐड करी थी उस वक्त। ठीक है, उसके अलावा मैं इसके अंदर डालूंगी आलू बुखारा। ये मैंने तकरीबन 3 से 4 के करीब आलू बुखारा ऐड करे हैं इसके अंदर। और उसके अलावा मैं इसके अंदर डालूंगी नींबू का रस, ये होगा तकरीबन 1 टीस्पून के करीब। और उसके अलावा 1 नींबू ले लीजिएगा आप, उसके छोटे छोटे पीसेस करके छिलको समेत आपने इसके अंदर ऐड करना है। ठीक है, आप एक तरीके से वाली रेसिपी तैयार करके देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। ठीक है, और ये सब ऐड करने के बाद हमने इसका एक मसाला बनाया। उसके अलावा मैं इसके अंदर नमक ऐड करूंगी ½ टीस्पून के करीब। आप भी नमक अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कीजिएगा, कम और ज़्यादा आप लोग खुद कर लीजिएगा। ठीक है, अपने टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड कीजिएगा। और उसके अलावा जो हमने बिरयानी मसाला भी ग्राइंड करा था वो इसके अंदर ऐड कर दूंगी। ठीक है, और अब मैं यहाँ पर इसको कुकर में तकरीबन 20 मिनट तक पकाया मैंने, सीटी आने के बाद। आपने जब तक पकाना जब तक कि आपका गोश्त गल नहीं जाता। ठीक है जी, आप देख सकते हैं मसाला जैसे ही रेडी हुआ मैंने इसके अंदर पानी डाल दिया है, ये है तकरीबन 1.5 कप के करीब। ठीक है, और अब मैं इसको कुकर के अंदर पकने के लिए छोड़ दूंगी। मुझे इसको तकरीबन पकाने 20 मिनट लगे। आप देख लीजिएगा कि आपको पैन में जितना टाइम लगे गोश्त गलाने में, आप उतनी देर तक ही इसको पकाइएगा। ठीक है, गोश्त गलाने तक। अच्छा, ये आप देख सकते हैं मेरा यहाँ पर गोश्त गल चुका है, 20 मिनट हो गए थे। अब मैं इसके अंदर दही ऐड करूंगी। ये है तकरीबन 3 से 4
टेबल स्पून के करीब दही होगा, फिटा हुआ दही होगा। दही डालने के बाद हमने इसकी भुनाई करी और हमारा मसाला बिल्कुल रेडी हो चुका है। ठीक है, अब एंड में इसके अंदर 2 से 3 हरी मिर्ची ऐड करेंगे और उसके अलावा मैं इसके अंदर यहाँ पर गरम मसाला पाउडर ऐड करूंगी। ये होगा तकरीबन ½ टी स्पून के करीब। ठीक है जी, गरम मसाला डालेंगे, हरी मिर्ची डालेंगे, बस यहाँ पर हमारा मसाला तैयार हो चुका है। तो चलिए अब चावलों के पानी की तैयारी करते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो है वो मैंने पानी लिया और उसके अंदर मैं डालूंगी हरी मिर्च। 1 हरी मिर्च डाली मैंने और 1 टीस्पून के करीब मैंने इसके अंदर सफ़ेद जीरा ऐड करा। ठीक है जी, और उसके अलावा मैं इसके अंदर डालूंगी तेल यहाँ पर, ताकि जो हमारे चावल हैं आपस में चिपके नहीं। तेल होगा तकरीबन 2 टीस्पून के करीब डाला है मैंने और 1 तेज पत्ता ऐड करेंगे इसके अंदर। ठीक है जी, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और उसके अलावा जो इसके अंदर हमने ऐड करना है वो है नमक। यहाँ पर मैंने तकरीबन 2 टीस्पून के करीब डाला है नमक इसके अंदर। ठीक है, और उसके अलावा मैं इसके अंदर ऐड करूंगी सफ़ेद सिरका। ठीक है, सफ़ेद सिरका मैंने डाला है यहाँ पर, ये भी होगा तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब। और फिर मैंने इसके अंदर यहाँ पर चावलों को डाल करके उनको बॉईल कर लिया। अच्छा, चावल मैंने जो है वो पहले आधे घंटे के लिए भिगो करके रख दिए थे। अच्छा, अब आप देख सकते हैं कि जो हमने शुरू में प्याज लाल करी थी वो है, और इसके अंदर मैंने हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्ची जो है वो काट करके ऐड कर लिए। ठीक है, और उसके अलावा जो है वो मैंने यहाँ पर प्याली में जर्दे का रंग लिया है। ये होगा तकरीबन 1/4 टीस्पून के करीब। और इसके अंदर मैंने यूज करा है केवड़ा वाटर। अगर आप केवड़ा एसेंस यूज कर रहे हैं तो फिर आपने इतना नहीं डालना, क्योंकि मैंने केवड़ा वाटर डाला है, ये थोड़ा हल्का होता है, तो वो मैंने यहाँ पर तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब यूज करा होगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है कि हमने चावलों को 2 तह लगानी है। पहले नीचे 1 तह लगाई मैंने चावलों की, हाफ कर लिया था चावलों की क्वांटिटी को। ठीक है, उस बीच में उसके मसाला ऐड करा और फिर उसके ऊपर जो बाकी चावल बचे हैं वो मैंने ऐड कर दिए इसके ऊपर। ठीक है, इस तरीके से करके आपने करना है और फिर आपने इसको बिल्कुल लेवल पे कर देना है। ठीक है, जितना लेवल हो सके आप उतने लेवल पे इसको कर दीजिएगा चावल और मसालों को। ठीक है, जो और उसके बाद जो हमने अभी हरा मसाला तैयार करा था जिसके अंदर प्याज भी थी, वो हम इसके ऊपर ऐड कर देंगे इस तरीके से। और जो हमारा केवड़ा वाला जो पानी था जिसके अंदर हमने जर्दे का कलर डाला था, वो इसके ऊपर इस तरीके से लगा देंगे हम। ठीक है, और बस अब इसको ऊपर मैं अखबार लगाऊंगी और इसका ढक्कन लगा करके मैंने, आप देख सकते हैं कि इसको दम पे रख दिया है। नीचे तवा रखा, ऊपर दम पे रख दिया। तकरीबन से इसको 20 से 25 मिनट के लिए मैंने दम पे रखा। ठीक है जी, यहाँ पर हमारी बिरयानी जो है वो पूरे तरीके से तैयार हो चुकी है। ठीक है, और आप इसको रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा एक दफ़ा। और मेरी तरफ से आप सब लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आगा फूड सीक्रेट्स को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।